अस्सलाम अलैकुम। सर जी, आज जो मीटिंग हुई है ना, उसकी तपश बड़ी, वो चाइना तक पहुंच गई है। उसकी तपश बड़ी तपश हुई है जनाब। उसकी इधर एक तो वज़ीर मुशीर सारे निकल आए बाहर, बिलों से और खुडों से बाहर निकल आए कि जनाब ये हो क्या गया है, जरदारी रेवंड आ गया है। इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू, इतना बड़ा काम। और ये आपको अंदर की बात बताएं कि अंदर सारा कुछ फाइनल हो गया है। जो हमने 2 महीने आपको, एक हफ्ता पहले मैंने बताया था ना कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह सारा कुछ होगा, तो उसको अब अमली नतीजा आने वाला है। तो इसकी तपश इसलिए जो है ना, वो चाइना तक पहुंच गई है। और उसको चाइना में बैठे हुए इमरान नियाजी को वहाँ पे सेक लगा हुआ है, और उसने वहाँ से बयान जारी करवाया है। ये देखें, ये देखें, ये सेक। देखकर ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है। हाय फवाद चौधरी के बाद कहा, पीडीएम का मौकिफ एक दिन कुछ, अगले दिन कुछ और होता है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात सेनेट में बदतरीन शिकस्त का नतीजा है। नून लीग पंजाब जबकि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद होकर रह गई है। दोनों जमातें मुल्क की खजाना लूटने के लिए नूरा कुश्ती करती हैं। हुकूमत को अपोजिशन से पहले कोई फर्क नहीं पड़ा, अब क्या पड़ेगा? इमरान खान के लिए पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होकर रहेगा। सेक पहुंचे है ना चीन तक, चीन तक सेक पहुंच गया है ना। एक दिन कल इन्होंने वापस आना है, एक दिन सब्र नहीं हुआ। इमरान नियाजी ने कहा यार बयान दे यार, वो तो इकट्ठे हो गए ने। फिर आप यकीन करें, ये इमरान ना मछली जो पानी के बगैर तड़पती है ना, माही बेआब उसे कहते हैं, माही बेआब। मछली पानी के बगैर, ये रोजाना ये तड़प तड़प के ये जी रहा है। और ये गुस्से में रोज बयान देता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ये, आप इससे अंदाजा लगा लें, ये जो मैंने आपको एक बयान दिखाया है कि चाइना में वो बैठे हैं, और वहाँ यहाँ सिर्फ आज खाने की दावत हुई है। टीवी पे जो आई है ना खाने की दावत, अंदर की मजीद खबरें आपको बताते हैं। लेकिन टीवी पे तो यही आया ना कि जी आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने रायविंड में नवाज शरीफ के दावत पे शहबाज शरीफ का और मरीम नवाज का खाना खाया है। ये बस फिर वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लग गया है जनाब। ए हो की रहा है, ए की हो रहा है जनाब। असल में उसको अपने ऊपर यकीन ही नहीं है, अभी भी यकीन नहीं है कि मैं वजीर आजम हूँ। वो सुबह उठता है ना, इंज करके दंदी वटता है, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। बुग़्ज़ मुआविया में और हुब्बे अली में जनाब ये सारा कुछ हुआ है। बुग़्ज़ मुआविया में इन्होंने इसको बना दिया है सदर, वजीर आजम, और ये आप जनाब दंदियां बांट रहे हैं कि मैं वजीर आजम हूं भी सही कि नहीं। यकीन करें इसको कोई खबर नहीं, इसलिए रोजाना ये खिताब करता है। हमारे एक ना इधर लतीफ़ा मशहूर हुआ था एक दफ़ा, एक कोई थोड़े से नलायक जज थे, हाई कोर्ट के ना नलायक जज थे, तो वो जज बन गया, ठीक है। तो अब हमारे हाई कोर्ट का टाइम होता था 8 बजे, ठीक है। तो वो जज साहब ना 7:45 कुर्सी पे आके बैठ जाते थे। हम वकील कहते थे कि यार इसको यकीन नहीं आ रहा, ये ना कहता है कि जिस दिन मैं 8 तो लेट आवा उथे मैं जावा तो कोई और जज बैठा होवे। इमरान का भी यही हाल है, इसको यकीन ही नहीं है कि मैं वजीर आजम बन गया हूँ। रोजाना खिताब भी रोजाना करता है, आप देख लें, रोजाना खिताब करता है और बहाने ढूंढता है। सड़क बलूचिस्तान का इफ्तिताह करना है, बलूचिस्तान की सड़क का, वो इस्लामाबाद से इफ्तिताह कर रहा है मॉडर्न तरीके से। वाह जी वाह। और इसको आप भी देखें, चाइना में बैठा है, वहां इसका जो बुरा हाल हुआ है, यकीन करो सारे तबसरे यही आ रहे हैं कि जलालत हो रही है वहां इसके साथ। लोग कंपेयर अब कर रहे हैं कि जनाब जब नवाज शरीफ गया था उसको तो इतनी बड़ी फौज ने वहां सलामी दी थी और उसका 1-to-1 मुलाकात हुई थी और कितना एहतमाम किया गया था, और इसको उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ खुद ही जनाब असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं इनका इस्तकबाल करने के लिए, और कोई मुलाकातें नहीं। वो मुलाकात होगी इनकी सदर से जो इकट्ठी होगी ऐसे, जो वहां पे 18 मुल्कों के सरबराह गए हैं, ये ओलंपिक्स के लिए गए हैं, और वहां भी इन्होंने बेशर्मों ने एक खिलाड़ी भेजा है, एक खिलाड़ी और 3 उसके साथ अफसर गए हैं। वैसे
खेलने के लिए एक खिलाड़ी के है। वो किसी ने आज तबसरा किया कि जी खिलाड़ी कुछ जीते न जीते, वो कुछ लाए न लाए, इमरान कुछ ना कुछ ले आएगा, भिखारी है ना, कुछ ना कुछ ले आएगा, ये वो कह रहे हैं। ये भिखारी की इज्जत नहीं होती, खुद इमरान खान कहता था। तो आज जनाब ये जो थड़थली मची हुई है ना, सारे बाहर निकल आए हैं बिलों से, सारे। फरक हबीब का बयान आपने सुना होगा, इसका क्या कहते हैं वो जी बयान, ये क्या नाम है, शहबाज गिल का बयान आपने सुना होगा, शेख रशीद का बयान आपने सुना है, फवाद। यार कोई हद होती है, अपनी डरपोकी की कोई हद होती है। आप कोई खाना ही नहीं हजम होता कि एक खाना उन्होंने किया है। तो ये हालात हैं। आप देखना ये है कि आज हुआ क्या है। मजीद जो खबरें आई हैं ना हमारे पास, वो भी आप तक बताते हैं। उसमें एक तो ये हुआ है कि जो धरना है ना, अब वो एक दिन करने का प्रोग्राम बन गया है। धरना चाहे डेट थोड़ी सी ये पीछे करें पीपल्स पार्टी वाले और पीडीएम वाले आगे करें, 23 मार्च पीडीएम का है ना और 27 फरवरी इनका है, तो दरमियान में करके ना कोई एक डेट होगी तो इसके ऊपर करेंगे। अब अगले हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात है। वैसे यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब चाहते तो आज ही मौलाना फजल रहमान साहब को बुला के तो फाइनल फैसला करवा देते। आज हो जाना चाहिए था फाइनल फैसला, फिर इनको टाइम नहीं देना चाहिए। जब इनको टाइम मिलता है ना, ये फिर अपने निक्के दे अब्बा वाल नसदे ने सारे ये भागते हैं हुकूमत वाले, निक्के दा अब्बा अब्बे वाल नसदे ने के अब्बा जी कुछ करो, साढ़े तो उन्होंने खाना खा लिया है। अब परेशानी ये रही कि उन्होंने तो खाना खा लिया, इन्होंने उम्मीद ही नहीं सी कि आसिफ अली जरदारी आएगा, रायवेंड आएगा। ठीक है, वो पुराने बयान निकाल रहे हैं ना कि वो जी पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा ये वो, तो अपने इमरान खान दे कड्डो, पंजाब का सब तो बड़ा डाकू, मैं इन्हू चपड़ासी नहीं रखांगा, कड्डो उन्होंने बयान। एमक्यूएम से बड़ा बदतमीज कोई नहीं है। इमरान खान के बयान भी निकालो ना फरक हबीब साहब, उनके बयान भी निकालो। तो ये जनाब तय ये हुआ है कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उसके खिलाफ और इसके जो हमारा पंजाब का है इसके खिलाफ फौरी तौर पे जो है ना वो अदम एतमाद किया जाएगा और उसके फौरन बाद ही मानी के खिलाफ भी कर दिया जाएगा। ये तय हो गया है, इसकी जुजियात भी तय हो गई हैं। इसलिए गवर्नमेंट को पिड़पड़ी पड़ी हुई है और वो परेशान हाल फिर रहे हैं कि यार हुण साडा की बनेगा। ये कखां ते खड़े ने, कखां दा कितने लतीफे तुहानूं मैं सुणाने कि इन्हें कख बन के दौरा नहीं किया, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, और एक कखां दे सहारे खड़े ने। इन्हों कोई ये ਜਿਹੜੇ तुक्के लगे ना कखां दे नाल लगे हुए ने, जरा हवा चलेगी ना ए निकल थलों निकलणगे और इन्हों का छत धड़म करके गिर जाएगा। तो अब जनाब ये तय हुआ है कि अगले हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मीटिंग करके शहबाज साहब जो है ना वो फाइनल ऐलान करेंगे। इधर जो आज फाइनल चीज़ें तय हुई हैं वो ये हो गई हैं, असद कैसर और उस्मान बुजदार ये तो अगले हफ्ते गए ना, ये तो अगले हफ्ते गए। लोग मम्मी फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि वकील साहब दसो जी की। मैंने कहा ये तय हो गया और इसलिए नवाज शरीफ की हिदायत पे आज मरीम नवाज भी इसमें शामिल हुई हैं। पूरी तरह मरीम नवाज शामिल थी, बल्कि पहले ये तय हुआ था कि मरीम नवाज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी, लेकिन ये बाद में जो है ना वो चूँकि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर है तो नवाज शरीफ साहब ने खुल्लम कह दिया है कि अब कोई कंसेशन नहीं, नो कंसेशन, कोई टाइम और नहीं देना इनको, कोई टाइम नहीं देना और अब डू और डाई करना है, जो कुछ भी करना है और मजीद पाकिस्तान को हम डूबता हुआ नहीं देख सकते। ये नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पे हुक्म जारी कर दिया, इसलिए ये मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से अलहदा टेलीफोन पे बात की है, अलहदा उनसे बात की है कि भाई आए खाने पे लाजमी आए। उन्होंने आए बाएँ शाएँ की तो उन्होंने कहा नहीं जी आप आए लाजमी खाने पे आए, धरने का टाइम भी एक ही मुकर्रर करें। अब अंडरग्राउंड ये सर्विस है, सर्विस कह रहा हूँ, अंडरग्राउंड ये बात है कि धरने की नौबत नहीं आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, धरने की नौबत नहीं आएगी। क्यों धरने की नौबत आएगी? एक तो यह है कि इमरान खान मार्च में अपना नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहता है,
وہ بھی نوبت نہیں آئے گی، وہ بھی نوبت نہیں آئے گی. اور یہ مارچ سے پہلے کوئک مارچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی گھومتی چائے والی ویڈیو آ رہی ہے، اس میں اپنے نام بھیجیں. آج جاگنے کی رات ہے، گپ شپ لگائیں گے اور مزے کی باتیں کریں گے، کھانا پینا کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے. تو آپ ذرا تیار رہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.